नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में जो भी चर्चा होगी वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद की बात है और इससे आपका फ्यूचर ही बनेगा। तो आज हम ये समझेंगे कि वो भाषा जिसका आप इस्तेमाल करते आए हैं लगातार, और उस भाषा के माध्यम से एक दूसरे को हम लोग समझते हैं, जानते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की भाषा, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, लैंग्वेज होती है, और किसी को हिंदी है, किसी को उर्दू है। वो वातावरण के एनवायरनमेंट के हिसाब से, फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से उसकी भाषा तय होती है। हर राज्य की भाषा अलग होती है, तो अपनी भाषा को माध्यम से वो अपनी मन की बात को कह सकते हैं, दूसरा व्यक्ति समझ सकता है। तो आज हम बात करेंगे सब कॉन्शियस माइंड की भाषा, लैंग्वेज की। तो इस 100 मिलियन के चैनल की तरफ से मैं एक बिजनेस कोच जो आपको ये बताने का प्रयास करूँगा और ये समझने का प्रयास हम लोग करेंगे कि जो अर्ध चेतन मन में हमारी जो लैंग्वेज है वो सबकॉन्शियस माइंड समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, इसी बात को समझना है। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में कि एक कहावत कही है कि एक जादुई चिराग, मैजिकल लैम्प जिसको बोलते हैं, उसको घिसने से जिन्न प्रकट होता है। और इसमें एक अलाउद्दीन का चिराग भी बोलते हैं। मतलब कहने का प्राय है कि अलाउद्दीन जो कॉन्शियस माइंड है, अलाउद्दीन, वो एक जादुई चिराग को रब करता है, खींचता है, तो उसमें से एक जिन्न पैदा होता है जो ये कहता है क्या आदेश मेरे आका, ऐसा कुछ शब्दावली को प्रयोग करता है। तो वो ये कहता है जिन सबकॉन्शियस माइंड से कि जो भी आप आदेश देंगे उसका मैं व्यवस्थित पालन करूँगा। तो कॉन्शियस माइंड एक बॉस होता है और सब कॉन्शियस माइंड एक नौकर होता है। और इस तरीके से समझ लीजिए कि जो भी हम लोग प्रोग्राम डालते हैं वो जिसे गार्बेज इन गार्बेज आउट भी कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो उसमें क्या है कि जो हमारा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, इसी को अब समझना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर होता है मन की भाषा, और जिसको हम माइंड भी कहते हैं, और ब्रेन को जो दिमाग होता है वो हार्डवेयर होता है। तो यहाँ पर जो एक और तरीके से एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे, जिस प्रकार से एक माली है जो बगीचे में बोता है उसका रिजल्ट देता है। एक किसान है जो फार्मर है, जिस प्रकार के बीज बोगा, मतलब जिस प्रकार का फल का बीज बोगा वो फल उगेंगे। तो आपको क्या है कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव बीज को बोना है, मतलब अपने लक्ष्य को निर्धारित करें जो जिंदगी में चाहते हैं, और वो उस भाषा को समझना चाहेगा। तो हम लैंग्वेज की बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है और उस पर काम करता है। तो सबसे बड़ी भाषा इंटेंशन। इंटेंशन मतलब इंटेंशन, पावर ऑफ इंटेंशन, कि आपका जो इरादा क्या है जिंदगी में। यदि अपने इरादे में कुछ भी शामिल कर सकते हैं, ये आपका। तो यदि आप दृढ़ संकल्प इरादा रखेंगे और वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा, तो वो आपको उसको फॉर्म में रिटर्न करेगा। इसी को न्यूटन्स लॉ के नियम के अनुसार समझेंगे। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी आप इंटेंशन से उस सबकॉन्शियस माइंड को, इस भाषा को
प्रयोग करेंगे तो वो रिजल्ट देगा। इसके बाद आता है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन की किसी को आप रोल मॉडल बना के कि हमको ऐसा ही लाइफ में बनना है, तो वो भाषा को एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो सारा सिस्टम, सारी इन्वायरमेंट, उन लोगों से आपको परिचित कराना, ये सब कॉन्सेप्ट का रोल है। अर्थात कहने का मतलब आपका काम है सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से सही मैसेज पहुंचाना, बस इसी का काम। तो आपका मेन मकसद क्या है कि आप इस भाषा को बताएंगे, समझाएंगे तो वो समझ में आएगा। और तीसरी जो भाषा होती है उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, वैसे उसको मनोचित्रण बोलता है। जो कि आपकी ज़िंदगी में चाहिए उसका आप मनोचित्रण करेंगे। मनोचित्रण करने का आपका तरीका बहुत सिंपल है। अपने कॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे स्लो मोशन में ले जाएंगे, यानी कि पीस माइंड में, शांत अवस्था में ले जाएंगे, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। और क्योंकि कॉन्शियस माइंड का 10% रोल होता है और 90% रोल होता है सब कॉन्शियस माइंड का, तो जब एक्टिव हो जाएगा तो वो कार्य करके देगा आपको। अर्थात वो जिन है, वो काम आपको करके रिटर्न करेगा। तो आपको इस भाषा को समझना है। और चौथी भाषा होती है मेन, जो होती है वो एफर्मेशन। मतलब आप उसको एफर्मेशन बोलते हैं, चाहे आप लिख करके दे या आप उसको मनन करके दे। आप लिखेंगे तो दोहरा लाभ होगा, आपको माइंड में बसेगा। यदि आप सोते समय और फिर जागते समय, क्योंकि जो भी कॉन्शियस माइंड से और सब कॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए जो जिसको नींद कहते हैं, वो उसी रास्ते से नींद के रास्ते, मतलब नींद आने तक आपको इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पर जागृत होता है। तो सुबह शाम मनोचित्रण के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फीलिंग्स। आपका जो फीलिंग्स होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब आपको महसूस होने चाहिए, आपको इसकी फीलिंग अंदर ही अंदर महसूस करना चाहिए कि मुझको ये चीज़ें अचीव हो रही। फीलिंग बहुत बेस्ट होनी चाहिए। तो कहने का मतलब हमारा मकसद ये है कि आप इसको ठीक से बेहतरीन तरीके से समझेंगे तो आपका जो अगर सबकॉन्शियस माइंड जाग गया किसी तरीके से भी, यूँ समझ लीजिए किसी तरीके से आपने उसको जगा दिया, तो आपके सामने सब कुछ साकार होने लगेगा। बस कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इसके भाषा को अलाउद्दीन के चिराग और जिन्न के तरीके से आप अगर समझेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो और नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते